अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में रविवार को शुभम पैलेस में आनंद क्लब द्वारा मातृशक्ति सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में मातृशक्ति उपस्थित रही। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के एक दिवस पूर्व स्थानीय शुभम पैलेस में संगीता लोहो मित्र मंडल एवं आनंद क्लब द्वारा लगभग 250 मातृशक्तियों का सम्मान किया गया, जिसमें कोरोना योद्धा, बालिका सम्मान, संगीत, नृत्य व संस्कृति आदि विधाओं में निपुण मातृशक्तियों का सम्मान तथा प्रत्येक समाज की महिला प्रमुख अध्यक्ष मातृशक्तियों को सम्मानित किया गया। साथ ही भजन मंडलियों को प्रोत्साहित करने के साथ सम्मान पत्र भेंट किए गए। कार्यक्रम का मूल्य उद्देश्य समाज की महिलाओं में छुपी प्रतिभाओं को उभारना और उन्हें सामने लाना तथा सभी मातृशक्तियों को एक साथ एक मंच पर लाकर सामाजिक समरसता की भावना को बढ़ाना है। इस दौरान कार्यक्रम की अध्यक्षता अमृता दीदी भावसार, मुख्य अतिथि के रूप में भारती दीदी कुशवाहा और सहकार्य वाहिका मध्य भारत प्रांत संगीता लोह, निशा गुप्ता और साथ ही में सुरेखा पिलोदिया और संगीता जोशी व मातृशक्ति उपस्थित रहे। उत्पन्न करना चाहती हूँ, आप मुझसे विवाह कर लीजिए, परिणय कर लीजिए मुझसे। स्वामी जी ने कहा मेरे जैसा पुत्र पाना है तो दूसरा मिलना तो मुश्किल है, किंतु आप अभी से मुझे अपना पुत्र बना लीजिए। मैं अभी से आपका पुत्र होकर के इतना सुंदर, इतना बलिष्ठ, इतना विद्वान पुत्र वो चाहती थी और वो उसी समय स्वामी जी के नतमस्तक हो गई। भारत की संतानें जब विश्व पटल पर जाती हैं तो भारत की मातृशक्तियों को गौरवान्वित करती हैं, वहां के आचरण, संस्कृति और धर्म की पताका को फैलाती हैं। और आज खेल का क्षेत्र हो, धर्म का क्षेत्र हो, आध्यात्म का क्षेत्र हो, समाज और राजनीति का क्षेत्र हो, हमारे हर क्षेत्र में स्त्रियों का एक महती स्थान है। एक वृक्ष पर लिपटी हुई बेल पुष्पित और पल्लवित हो रही थी। कभी कभी ऐसा होता है ना कि घर की स्त्रियां जब आगे बढ़ना चाहती हैं तो घर के लोगों को लगता है कि बहुत दौड़ रही है, बहुत उड़ रही है, किंतु उस उड़ने की, दौड़ने की, दौड़ लगाने की, प्रखरता दिखाने की जो परिस्थितियां हैं उसको मिलकर के संभव बनाया जा सकता है। भारती कुशवाहा। भारती जी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर क्या कहेंगे? आज एक दिन पूर्व जो कार्यक्रम है। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महिलाओं की सम्मान के लिए यह दिवस आयोजित किया जाता है, परंतु भारतीय महिलाओं की जो स्थिति है उनके लिए तो प्रत्येक दिन ही महिला दिवस है, क्योंकि उनका तो संपूर्ण जीवन ही अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए और अपने राष्ट्र के लिए समर्पित है। क्योंकि स्त्री जो है वो राष्ट्र की आधार शक्ति है। तो इस देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, स्वस्थ भारत बनाने के लिए, स्वाभिमानी भारत बनाने के लिए और समर्थ भारत बनाने के लिए एक महिला का जितना योगदान होना चाहिए, उस योगदान की चर्चा हमारे ही देश में नहीं, विश्व के प्रत्येक देश में होती है। क्योंकि स्त्री जो है वो राष्ट्र की आधार शक्ति है। और मोदी जी ने तो अभी कहा है कि भारत आत्मनिर्भर बनना चाहिए, और उन्होंने भी इस बात को माना है कि भारतीय स्त्री पूरे विश्व को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अग्रसर होती है। और ये प्राचीन काल से लेके आज तक प्रत्येक युग में आप देखिए, वो वैदिक युग हो या मध्य युग हो या वर्तमान युग, आधुनिक युग हो, भारतीय स्त्री का संपूर्ण जीवन ही परहित के लिए समर्पित है। मैं श्रीमती अमृता भावसार। अमृता जी, महिला दिवस को लेकर क्या कहें? आज के आयोजन के लिए परम श्रद्धेय भारती कुशवाहा दीदी ने जैसे कहा कि भारत की स्त्री तो वैसे ही संपूर्ण संसार में पूजनीय है, उसके लिए कोई एक दिवस, एक तिथि या एक माह निर्धारित नहीं है। प्रतिक्षण, प्रतिपल उसके लिए स्त्री दिवस है। क्योंकि भारत की स्त्री आधुनिकता होते हुए भी परंपराओं का पूर्णता से निर्वहन कर रही है। वो नियमों के निर्वहन के साथ साथ परंपरा की पूर्णता भी जानती है। वो घर, आंगन और खेत खलिहानों के साथ देश की स्थितियों पर भी नज़र रखे हुए हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारत के हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से संपूर्ण भारत और स्त्रियों को आत्मनिर्भर करने की जो प्रक्रिया शुरू की है या जिस तरह के आयोजन और अभियान चलाए हैं, उसमें भी तत्परता से भारत की स्त्री अपना योगदान दे रही है। चाहे वो थल सेना हो, जल सेना हो या सेना का कोई भी क्षेत्र हो या चिकित्सा का क्षेत्र हो। पिछले दिनों हमने एक बहुत बड़ी महामारी और एक बहुत बड़ी
वैश्विक महामारी से साल भर गुजारा है, उस दौरान भी भारत की स्त्री ने किस तत्परता से, किस प्रतिकूल स्थितियों को अनुकूल स्थिति में बदल करके घर और परिवार को, पारिवारिक स्थिति को संभाल कर रखा है। उसने पारंपरिकता की पूर्ण परिचय देते हुए उसने एक पारंपरिक परिवार को और एक संपूर्ण परिवार को निर्धारित करने की प्रक्रिया को पूर्ण किया, क्योंकि जगह जगह फैले हुआ जो छोटे छोटे परिवार थे वो गाँव में आकर बसे और भारत की स्त्रियों ने एक संपूर्ण समाज को वहाँ इकट्ठा करके रखा, उनका सहयोग किया, उनके खाने की, उनके लालन पालन की, उनके भोजन की व्यवस्था को पूरी तरह से उसने संभाल कर रखा। ये एक बहुत अच्छा अभियान था कि भारत की स्त्रियों ने बाहर से आने वाले लोगों को भी अच्छे से पालन पोषण करके रखा। तो कोविड के दौरान ये एक हमारी बहुत अच्छी उपलब्धि है कि हमारे परिवारों में जो लौट कर आए उनको बहुत आत्मीयता से निभाया गया। ये एक अच्छा अभियान था और ये एक अच्छी आत्मीयता का परिचय रहा है। जय श्री संगीता लो। आज क्या आयोजन किया? आज हमने इस महिला मंडल की तरफ से हमारे पूरे समस्त मातृशक्तियों का जो प्रतिभा महिलाओं में छुपी है उनको उभारने के लिए महिला दिवस के उपलक्ष्य में उनकी छुपी हुई प्रतिभा को उभारने के लिए कार्यक्रम रखा है और सभी को एक मंच मिले और समरसता बढ़े, इस भावना के साथ ये कार्यक्रम का आयोजन किया। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए बड़वानी से विजय निकुम की रिपोर्ट।